जिंदगी के हाथ नहीं होते, पर वो कभी कभी ऐसे थप्पड़ मारती है ना जो पूरी उम्र याद रह जाता है। सो हेलो गाइस, मैं रतन सिद्धू और आप देख रहे हैं आपका चैनल गणेश टीचर। तो आज हम डेरिवेटिव्स का डायरेक्ट मेथड करने वाले हैं। ओके, इससे पहले डेरिवेटिव्स का बेसिक कर चुके हैं, डेरिवेटिव्स का फर्स्ट प्रिंसिपल कर चुके हैं, डेरिवेटिव्स का थ्योरम कर चुके हैं, डेरिवेटिव्स का एग्जाम्पल्स भी कर चुके हैं, है ना। तो इसी वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड करेंगे और इसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 13.2 को सॉल्व करेंगे। ओके, इसको मतलब इस वीडियो को देखने के बाद ना आप खुद कर सकते हो, अब खुद कर सकते हो एक्सरसाइज 13.2 बिल्कुल इतना मतलब इतना सा लगे, बिल्कुल बच्चों वाली सवाल लगे। ओके, तो इस वीडियो को देखते हैं। ओके, डायरेक्ट मेथड। ओके, तो देखो डायरेक्ट डेरिवेटिव मेथड है ना, तो हमें डायरेक्ट डेरिवेटिव मेथड जरूरत क्यों है। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल हम मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे हम डेरिवेटिव्स कैसे निकाल लेते थे, कैसे निकाल लेते थे फर्स्ट प्रिंसिपल में हमारे पास फॉर्मूला होता था, है ना। तो क्या फॉर्मूला होता था, एफ डैश एक्स का, है ना। उस फॉर्मूला में क्या था, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच था, है ना। तो हम इसी मेथड को यूज़ करके डेरिवेटिव्स के सारे वैल्यू निकाल लेते थे, है ना। और इसी मेथड में क्या होता था कि मतलब एक पेज चला जाता था, है ना, हमारा आंसर एक पेज चला जाता था, है ना। तो इसी को दूर करने के लिए हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मेथड है ना, जिसमें हम सिर्फ 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। ओके, जो डेरिवेटिव्स हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड में एफ डैश एक्स मेथड लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, इसी में जो डेरिवेटिव्स इतना सा लगता था वो इस डायरेक्ट मेथड में सिर्फ इतने सा ही लगेगा। ओके, मतलब बहुत कम समय में आप कर सकते हो, इसीलिए हम डायरेक्ट डेरिवेटिव मेथड कर रहे हैं। ओके, तो देखो डायरेक्ट डेरिवेटिव मेथड है ना, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखो पहला वाला ये। ओके, आपको इन सारी मेथड्स को इन सारी की सारी मेथड्स को आपको याद रखना है। ओके, याद रखना है, क्योंकि अगर ये मेथड्स को मतलब जो फॉर्मूलाज को है ना, इसको हम फॉर्मूला कहेंगे, है ना। तो अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज को याद रख सकते हो तो इसके बाद अगर आप 13.2 करोगे ना, 13.2 करोगे ना, आप खुद कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले वाला मेथड क्या है, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव्स, है ना, ऊपर में डैश एक्स की पावर एन का डैश मतलब डेरिवेटिव्स, है ना। क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, है ना। और इसका प्रूव हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि नहीं, थ्योरम 6 में यही था, है ना, एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव्स एन एक्स एन माइनस 1, है ना। उसके बाद कांस्टेंट का डेरिवेटिव्स क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। इसका प्रूव हम किस में कर चुके हैं, एग्जाम्पल 11 में कर चुके हैं। ओके, उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव्स 1। ओके, एक्स का डेरिवेटिव्स 1 होता है, हमेशा 1 होता है, इसको आपको याद रखना है। ओके, मतलब देखो अगर आप इन्हीं सारी फॉर्मूलाज को अगर आप इसी मेथड से करोगे ना बहुत लंबा लगेगा, मतलब बहुत इतना सा हो जाएगा, है ना। लेकिन हम डायरेक्ट मेथड में सिर्फ आपको इसको याद रखना है, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, है ना। तो एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, इसको याद रखना है। ओके, देखो अगर इसका प्रूफ मांगोगे तो मैं देखो इसी का प्रूफ मैं इसी फॉर्मूला से ही लाऊंगा। ओके, कैसे, देखो एक्स का डेरिवेटिव है ना, तो एक्स एन, तो एक्स एन क्या है, देखो एक्स के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, है ना, तो एक्स की पावर 1, तो उसको देखो एक्स एन, एन क्या है 1 है, क्या होता है, तो सबसे पहले 1 आता है, सॉरी सबसे पहले एन आता है ना, तो एक्स एन, एन क्या है यहाँ पे 1 है, फिर एक्स एक्स क्या है, एक्स एक्स ही है, देन एन माइनस 1, एन क्या है 1, 1 माइनस 1, तो क्या हो रहा है 1 एक्स इंटू 1 माइनस 1 कितना 0, एक्स का पावर 0 हो रहा है मतलब 1 ही है ना। तो देखो इसी मेथड से ही मैं एक्स का डेरिवेटिव्स 1 को प्रूव कर दिया, है ना। तो अभी देखो 1 डिवाइड बाई एक्स का डेरिवेटिव्स क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, और इसका प्रूव मैं एग्जाम्पल 12 में ऑलरेडी कर चुका हूँ, है ना। साइन एक्स का डेरिवेटिव्स है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव्स क्या कॉस एक्स होता है, इसका भी प्रूव मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में मतलब करवा दिया हूँ, है ना। अगर देखो एग्जाम्पल्स आप नहीं देखे हो ना उसको देख लो। ओके, अगर आप चाहोगे कि इसका प्रूफ मुझे चाहिए तो एग्जाम्पल्स आपको देखना पड़ेगा। ओके, डेरिवेटिव्स का एग्जाम्पल ऑलरेडी करा दिया हूँ। ओके, उसके बाद देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, देखो साइन एक्स और कॉस एक्स ना भाई भाई होते हैं। ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव्स कॉस एक्स का साइन एक्स, ओके, हमेशा साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, फिर tan एक्स का डेरिवेटिव सेक का स्क्वायर एक्स। ओके, इसका भी मैं मतलब करवा दिया हूँ, इसका भी प्रूफ tan एक्स का डेरिवेटिव सेक का स्क्वायर एक्स कैसे होता है। देन cot एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan एक्स, देन cos एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स cot एक्स। ओके, देन
ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव्स ई एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव्स 1/x। ओके, आपको इन सारे डेरिवेटिव्स को एक नोट में लिख देना है और उसको याद रखना है। नहीं याद रखने से चलेगा, सिर्फ आपको एक नोट में लिख देना है। ओके, तो आपको 2 सेकंड दे रहा हूँ, वीडियो पॉज कर दो, इसको लिख दो, उसके बाद हम इसका जो डेरिवेटिव्स को इस मतलब इसी फॉर्मूला को यूज करके, इन्हीं सारी मेथड को यूज करके हम कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं। मतलब थोड़ा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ना समझने के लिए, है ना, और उसके बाद हम इसका एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। ओके, तो पहले इसको लिख दो। ओके, पहले लिख दो इसको। फॉर्मूला था, आप एक कागज में उसको ऑलरेडी लिख चुके हो, है ना, तो अभी उस मेथड का, उस फॉर्मूला का यूज हम कैसे करेंगे वो जानते हैं। ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे यूज करेंगे वो जानते हैं। ओके, तो देखो एडिशन में उसका यूज कैसे करेंगे। ओके, तो मान लो सबसे पहले एडिशन में कैसे करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से, है ना। तो एडिशन यानी एक फंक्शन ये रहा और एक फंक्शन ये रहा। ओके, मान लो एक फंक्शन एफ एक्स और एक फंक्शन जी एक्स। ओके, एडिशन, हमें एडिशन के लिए 2 फंक्शन चाहिए, है ना, तो एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये रहा, है ना। तो देखो एडिशन में क्या होता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना, क्या होता है, उस एफ एक्स प्लस जी एक्स का डेरिवेटिव्स, है ना, इसका डेरिवेटिव्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या होता है कि क्या होता है, एफ एक्स का डेरिवेटिव्स निकालेंगे, देन जी एक्स का डेरिवेटिव्स निकालेंगे। ओके, बस हो गया, है ना, एडिशन में। ओके, तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, मतलब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एफ एक्स हमारा एक्स का क्यूब। ओके, एक्स का क्यूब, और जी एक्स हमारा मान लो साइन एक्स। ओके, तो हमें पूछा है इसका डेरिवेटिव्स निकालना है, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव्स निकालना है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर आप चाहो तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से यूज करके इसको कर सकते हो, है ना, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट मेथड से यूज करेंगे। तो देखो डायरेक्ट मेथड में देखो एक्स का पावर क्यूब दिया हुआ है ना, एक्स का क्यूब दिया हुआ है ना, एक्स का पावर 3। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 को पहले ले लेंगे, देन एक्स, देन जो 3 है मतलब एक्स का पावर 3 है, 3 में से एक पावर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो देखो एक्स का क्यूब, है ना, तो एक्स का क्यूब क्या हो रहा है 3x, मतलब एक्स का क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो रहा है 3x स्क्वायर हो रहा है, और प्लस इधर साइन एक्स, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो एक्स का क्यूब इसका डेरिवेटिव्स, देन साइन एक्स का डेरिवेटिव्स अलग अलग करके, है ना। तो एक्स का क्यूब इसका डेरिवेटिव्स कितना है 3x स्क्वायर, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव्स कितना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव्स cos x, है ना, cos x आप ऑलरेडी लिख चुके हो इसका फॉर्मूलाज में, है ना। साइन एक्स का डेरिवेटिव्स हमेशा cos x होता है। तो देखो एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव्स क्या हो रहा है 3x स्क्वायर प्लस cos x हो रहा है ना। देखो एडिशन में हम ऐसे ही करेंगे। ओके, तो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, और क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल, और किसका, देखो मान लो कि x प्लस tan x का डेरिवेटिव्स निकालना है। ओके, x प्लस tan x का डेरिवेटिव्स, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x का डेरिवेटिव्स निकालना पड़ेगा और इधर tan x का डेरिवेटिव्स निकालना पड़ेगा, है ना, देन उसको क्लोज कर देना है, बस सिंपल, है ना। x का डेरिवेटिव्स देन tan x का डेरिवेटिव्स। तो देखो x का डेरिवेटिव्स क्या होता है, x का डेरिवेटिव्स क्या होता है 1 होता है, अब ऑलरेडी लिख चुके हो, है ना, x का डेरिवेटिव्स 1 होता है, और tan x का डेरिवेटिव्स क्या होता है sec का स्क्वायर x होता है ना। देखो यही इसका आंसर, देखो बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। अभी देखो ये अब कुछ एडिशन किया है ना, अभी कुछ सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो सब्ट्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स का डेरिवेटिव्स निकालना है ना, एफ एक्स माइनस जी एक्स का डेरिवेटिव्स निकालना है। तो इसका भी बिल्कुल पहले तो एफ एक्स का डेरिवेटिव्स निकालेंगे, देन माइनस करेंगे जी एक्स का डेरिवेटिव्स। ओके, बिल्कुल इसी तरह से इसको करना है। तो एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि एफ एक्स से हमारे पास एक्स का क्यूब। ओके, एक्स का क्यूब, एफ एक्स से एक्स का क्यूब, देन माइनस जी एक्स से साइन एक्स। ओके, एग्जाम्पल लिए थे उसको ही कर रहे थे। ओके, डेरिवेटिव्स है ना, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव्स से माइनस करेंगे जी एक्स क्या है साइन एक्स का, है ना, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव्स, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव्स माइनस करेंगे। तो सॉल्व करो, एक्स क्यूब कितना होता है 3x स्क्वायर होता है ना, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है
cos x होता है ना। तो देखो इतने मतलब 2 सेकंड में इसको आप कर चुके हो, है ना। अब एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, अभी हम करते हैं। ओके, तो देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे कि एफ एक्स एक फंक्शन है और एक फंक्शन क्या है जी एक्स, है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालते हैं। ओके, मतलब इसका आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ओके, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब बिल्कुल अलग है। ओके, इसमें क्या होता है, अगर आप एफ एक्स को 1 मान के चलोगे और जी एक्स को 2 मान के चलोगे, ओके 2 मान के चलोगे, तो इसमें क्या होता है कि पास्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव्स, ओके, देन प्लस सेकेंड इंटू फास्ट का डेरिवेटिव्स। ओके, याद हो गया, फास्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव्स प्लस सेकेंड इंटू फास्ट का डेरिवेटिव्स। ओके, इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। और ये समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, मैं आपको एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करवाता हूँ। ओके, एग्जाम्पल मान लो एफ एक्स हमारे पास है एक्स, ओके, एक्स इंटू जी एक्स मान लो साइन एक्स, ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव्स। तो हमें क्या करना है, देखो एक्स क्या है, एक्स हमारा फास्ट है, तो यहाँ पे एक्स इंटू साइन एक्स, सेकंड क्या है साइन एक्स, है ना। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव्स हो गया, देन प्लस क्या है सेकंड, देन प्लस के बाद क्या सेकंड इंटू फास्ट का डेरिवेटिव्स, है ना। तो सेकंड में क्या है साइन एक्स इंटू फास्ट का डेरिवेटिव्स, फास्ट क्या है एक्स, फास्ट वाला क्या है एक्स का डेरिवेटिव्स, है ना। अभी इसको निकालो, एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव्स, मतलब जिसका डेरिवेटिव्स निकालने के लिए क्या है उसका निकालना है। ओके, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। देन प्लस नीचे क्या है साइन एक्स, वैसे ही और इधर एक्स का डेरिवेटिव्स निकालने के लिए क्या है ना। तो एक्स का डेरिवेटिव्स क्या होता है 1 होता है ना। तो अभी देखो इसको सॉल्व करो, तो एक्स इधर क्या एक्स कॉस एक्स प्लस इधर क्या हो रहा है साइन एक्स हो रहा है ना। साइन एक्स इंटू 1 क्या साइन एक्स ही हो रहा है। तो देखो इसका आंसर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बिल्कुल आसान है ना। मतलब डायरेक्ट मेथड से आप बिल्कुल आसान से कर सकते हो, है ना। कैलकुलेशन करना है, मान लो एक्स का क्यूब इंटू tan एक्स, ओके, इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है और इसका डेरिवेटिव निकालना है ना। तो हमें क्या पता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर रहे हैं, मतलब करेंगे इसका पहले वाला हम कैसे किए थे, पहले फास्ट वाला, ये जो फास्ट वाला इंटू सेकंड वाला का डेरिवेटिव्स, देन प्लस करेंगे सेकंड इंटू फास्ट वाला का डेरिवेटिव्स, है ना, ऐसे करेंगे। तो देखो बिल्कुल इसी में इसको करेंगे। सबसे पहले तो एक्स क्यूब फास्ट वाला, देन सेकंड क्या है tan एक्स का डेरिवेटिव्स, देन प्लस tan एक्स सेकंड वाला लिखेंगे, देन फास्ट वाला इंटू फास्ट वाला का डेरिवेटिव्स, फास्ट क्या है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव्स, इसका डेरिवेटिव्स निकालना है ना। तो अभी सॉल्व करो, इधर क्या हो रहा है एक्स क्यूब इंटू tan एक्स का डेरिवेटिव्स कितना सेक का स्क्वायर एक्स होता है ना, प्लस इधर क्या है tan एक्स इंटू एक्स का क्यूब का डेरिवेटिव्स, एक्स का क्यूब का डेरिवेटिव्स कितना होता है 3x स्क्वायर होता है ना। अभी इसको मतलब सॉल्व कर दो, अभी इसको लिख दो, इधर एक्स क्यूब, देन इधर सेक का स्क्वायर एक्स, प्लस इधर क्या हो रहा है tan एक्स इंटू 3x का स्क्वायर, है ना। और देखो ये इसका आंसर है और यही इसका आंसर है ना। देखो अभी मल्टीप्लिकेशन के, अभी हम डिवीजन कैसे करेंगे इसका यूज करके, डायरेक्ट मेथड का यूज करके। ओके, डिवीजन कैसे करेंगे, ओके डिवीजन कैसे करते हैं, इसे डेरिवेटिव्स का सिखाता हूँ। ओके, डिवीजन में क्या होता है एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, है ना, एक फंक्शन में और दूसरे फंक्शन का डिवाइड, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, ओके तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो मान लो ऊपर वाला हमारे पास क्या है न्यूमरेटर है ना, और नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाला को n ले लेते हैं और नीचे वाला d ले लेते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा n इंटू डी का डेरिवेटिव्स, ओके, माइनस d इंटू एन का डेरिवेटिव्स, ओके, और देन डिवाइड बाय d का स्क्वायर। ओके, इसी को आपको याद रखना है। मतलब देखो एडिशन और मतलब सब्ट्रैक्शन आसान से कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ा सा मतलब इसको यूज करना पड़ता है। ओके, तो इसको याद रखना है। ओके, तो देखो डिवीजन में क्या हो रहा है n इंटू डी का डैश माइनस d इंटू एन का डैश, है ना। तो इसी फॉर्मूला से हम देखो एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करवाते हैं। ओके, मान लो x डिवाइड बाय साइन एक्स, ओके x डिवाइड बाय साइन एक्स का क्या चाहिए हमें डेरिवेटिव चाहिए, है ना, इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो इस ऊपर वाला क्या है n है, नीचे वाला क्या है d है, मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, है ना। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है ये है ना। तो n क्या है यहाँ पे x है,
तो x इंटू डी क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, साइन एक्स का डैश चाहिए। देन माइनस डी क्या है, साइन एक्स इंटू एक्स क्या, सॉरी हाँ, डी इंटू एन का डेरिवेटिव है ना, एन क्या है, एन क्या है, एक्स है ना, तो एक्स का डेरिवेटिव देन डिवाइड बाय डी का स्क्वायर। तो डी क्या है, साइन एक्स है ना, साइन एक्स का स्क्वायर। देखो इसी से अभी इसको सॉल्व कर दो, हो गया। तो x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। देन माइनस साइन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है ना, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। देन डिवाइड बाय इधर साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। अभी इसको सोल्व करो तो x cos x माइनस इधर क्या है, साइन एक्स डिवाइड बाय नीचे में साइन स्क्वायर एक्स। तो ये रहा इसका आंसर है ना। तो डिवीजन कैसे करेंगे, न्यूमरेटर में जो होगा उसका इंटू मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस सॉरी डिवाइड बाय डी का स्क्वायर है ना, बस इतना। ओके, इसके बाद हम एक्सरसाइज 30.2 करने वाले हैं। ओके।